गौर से सुनना, कुर्बान जाए हुजूर की रहमतों के। इमामुल अंबिया ने फरमाया पांचवी चीज, ताजदारे कायनात ने फरमाया मेरा वो मेरा उम्मती जो तनख्वाह के लालच में नहीं, सिर्फ सवाब के लिए, सिर्फ रब की रजा के लिए 5 वक्त मस्जिद में आजान देता रहे, मरने के बाद कब्र में नबियों की तरह जिस्म सलामत रहता है। सिर्फ आजान देता रहे मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए। कुछ तो मुअज्जिन है ना जो हमने मुकर्रर किए हुए हैं, उन्हें तो तनख्वाह देते हैं ना, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जो सिर्फ रब की रजा के लिए 5 वक्त मस्जिद में आजान देता है सवाब की नीयत से, उसका जिस्म क़यामत तक कब्र में सलामत रहता है। कितना बड़ा अजर है। और आज हमारी सूरत हाल क्या है कि अगर किसी वडेरे को कह दो ना, ऊंचे खानदान के किसी लड़के को कह दो मस्जिद में आजान दिया कर, वो कहता मुझे शर्म आती है। उसे नाचते हुए शर्म नहीं आती, उसे गाने गाते हुए शर्म नहीं आती, उसे बेगैरती के अड्डे पे ताश खेलते शर्म नहीं आती, उसे आजान देते हुए शर्म आती है कि मैं चौधरी का बेटा हूं, मैं मलक और राजे का बेटा हूं, मैं आजान दूं। लोग कहेंगे ये मसीह तो हो गया, ये मौलवी हो गया। इसको आंकवट समझते हैं, आंकवट मायूब समझते हैं, ये तो मेरी तौहीन हो जाएगी मैं अजान दूं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो रब का नाम बुलंद करता है अजान में, उसका जिस्म सलामत रहता है, कब्र की मिट्टी जिस्म को खा नहीं सकती। कुर्बान जाए हुजूर की रहमतों पर। अब हुजूर जानते थे कि मेरी उम्मत के बहुत से लोग होंगे जिन्हें आजान भी नहीं आएगी, आजान भी नहीं आएगी। ऐसे हैं जिन्हें आजान भी नहीं आती। जिस मुल्क के वजीर आजम को कुल शरीफ ना आती हो, वजीर दाखिला था, लेकिन इस्लाम से तो वजीर खारजा हो चुका है, इस्लाम से तो खारजा हो चुका है, जिसे कुल शरीफ भी नहीं आती। तो जिस मुल्क के वजीरों को कुल शरीफ ना आए, अगर टांगे रेडी वाले को आजान ना आए तो क्या ताज्जुब की बात। मेरे आका जानते थे मेरी उम्मत के बहुत से लोग होंगे जिन्हें आजान देनी भी नहीं आए। और फिर यह कि आजान एक बंदा ही दे सकता है ना, 7 इकट्ठी तो नहीं दे सकता। तो कुर्बान जाए मेरे आका आपकी रहमत पर। इमामुल अंबिया ने फरमाया बहुत से लोग जो आजान नहीं दे सकेंगे वो सोचेंगे हुजूर ने हमारी झोली में तो कुछ नहीं डाला। फरमाया मैं झोलियां भरने ही तो आया हूं। आका उनके लिए क्या फरमाया जो आजान नहीं दे सकते, वो खुदा के घर में आके झाड़ू दे जाएं, मरने के बाद नबियों की तरह जिस्म सलामत रहते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ खुदा के घर में झाड़ू दे जाएं, सफाई कर जाएं खुदा के घर में, उनके जिस्म क़यामत तक कब्रों में सलामत रहते हैं।